हेलो, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आओ, आज हम आपकी किताब दी हाइव की पहली पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ते हैं। देखें, द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। वेल नोन मीन्स बहुत ही जानी मानी, प्रसिद्ध। अबाउट मेकिंग चॉइसेस क्या बताएगी ये पोएम? जीवन में चुनाव कैसे करने होंगे। हर मोड़ पर जीवन में हमें चुनाव करने होते हैं, जगह जगह। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, काम करें या ना करें, इधर जाएं या उधर जाएं। इस तरह की चॉइसेस, इस तरह के चुनाव हमें करने होते हैं। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और ये जो चुनाव हैं, ये जो चॉइसेस हैं, यही हमारा निर्माण करती हैं, हमें मनुष्य बनाती हैं। हम किस तरह के आदमी बनेंगे, ये हमें बनाएंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस कविता के कवि हैं, हु इज द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर डज ही लिव? ही इज एन अमेरिकन। वो एक अमेरिकन कवि हैं। हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली, जो बहुत सिंपल भाषा में लिखते हैं, आसान भाषा में लिखते हैं, लेकिन उसकी कविताओं में एक बुद्धिमत्ता है, इंसाइटफुल है उसकी कविताएं, बहुत ही बुद्धिमानी से भरी हुई है, गहरी बात कहती है। किसके बारे में? अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। आम छोटे छोटे अनुभवों के बारे में। कॉमन मीन्स आम, छोटे मोटी बातें। ऑर्डिनरी सामान्य, एक्सपीरियंसेस अनुभव। जीवन के सामान्य अनुभवों को बहुत आसान भाषा में और बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविताएं लिखते हैं। आओ इस कविता को पढ़ें। क्या कह रहे हैं? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। वुड यहां पर जंगल के लिए आया है। वुड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इस जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रास्ते बट गए, दो रास्ते डिवाइड हो गए। एक रास्ता डिवाइड होकर दो में बट गया और जंगल की ओर जा रही हैं दोनों सड़कें। लेकिन अफसोस, सॉरी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे तो चल नहीं सकता। दोनों रास्तों पे एक साथ तो चला नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं चला जा सकता? बिकॉज आई एम वन, द रोड्स आर टू। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा। विच रोड टू बी टेकन, इससे जाऊं या उससे जाऊं। लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को दूर तक देखा, जहां तक नजर आती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, लेकिन थोड़ी दूर जाकर जहां तक मेरी नजरें गई, वहां से आगे टू वेयर इट बेंट, ये मुड़ गई। इन दी अंडरग्रोथ,
जंगल में, झाड़ियों में, झंखाड़ों में. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim. और फिर मैं दूसरे रास्ते से चल दिया. Then took the other, फिर मैंने दूसरा रास्ता थाम लिया. Just as fair, बिल्कुल वैसा ही, उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा. And having perhaps the better claim, और मुझे लगा कि शायद द बेटर क्लेम, ये ज्यादा अच्छा है. बिकॉज, क्यों ज्यादा अच्छा है? इट वॉज ग्रासी. एक तो इस रास्ते पे घास उगा था, इस पगडंडी पे. इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और इस घास पे चलने के निशान थे, घिसी हुई थी घास. Though as far that the passing there had worn them really about the same. हालांकि दोनों रास्ते लगते थे कि चले हुए हैं. Though as far that the passing there had worn them really about the same. दोनों एक जैसे यूज किए हुए भी महसूस हो रहे थे. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और फिर मैंने and both that morning equally lay, देखा कि दोनों एक जैसे ही हैं. दोनों में कोई अंतर ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता. In leaves no step had for trodden black. दोनों पे लगता था कि ज्यादा चले हुए नहीं थे. Oh, I kept the first for another day. इसलिए मैंने सोचा कि चलो उस पहले वाले रास्ते पे फिर कभी चलेंगे. I kept the first, पहले वाले रास्ते को, for another day, किसी और दिन के लिए मैंने छोड़ दिया. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. हालांकि ये बात भी मुझे ख्याल आई. Yet knowing, मुझे पता था कि कैसे एक रास्ता, how way leads on to way, एक रास्ता दूसरे रास्ते में जाकर मिल जाता है, दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते में जाकर मिल जाता है. इसलिए मुझे शक हुआ, मुझे संदेह था. I doubted if I should ever come back, कि क्या कभी मेरा फिर इस तरफ आना होगा. इसलिए मेरा ये कहना, मेरा ये सोचना कि इस रास्ते पर फिर कभी चलूंगा, कोई बहुत ठीक बात नहीं थी. क्योंकि पता नहीं दोबारा इस रास्ते से आऊं या ना आऊं. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. कभी शायद मुझे जीवन में कहना पड़े, मैं कहूंगा, I shall be telling this with a sigh. Sigh means अफसोस के साथ, आह भर के, दुखी होकर. कहीं मुझे ये ना कहना पड़े कि somewhere ages and ages hence, कि आज से बरसों साल पहले, two roads diverged in a wood, जब मैं चला था तो दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे.
एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। उस समय मैंने डिसाइड किया कि जिस रास्ते पर कम लोग चले हैं, जो कम घिसा है, ट्रोडन है, उससे चला जाए। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी की वजह से मैं आज वो हूं जो मैं हूं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मैंने कौन सा रास्ता चुना, उसी से सारा अंतर पड़ गया। अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो शायद मैं कहीं और पहुंचता, मैं कुछ और होता। अब क्योंकि मैंने सेकंड रोड चुनी थी, इसीलिए मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, कवि बन गया। जीवन में हम किस चुनाव को लेकर चलते हैं, किस रास्ते पर चलते हैं, उसी के हिसाब से हमारा जीवन निर्मित हो जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे अगर ठीक से पढ़ाई करते हैं, समय पर अपना होमवर्क करते हैं, अपनी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, मम्मी पापा का कहना मानते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और अगर हम पढ़ाई ठीक से नहीं करते, स्कूल रेगुलर नहीं जाते और अपना काम समय पर नहीं करते, तो हम एक आवारा और बहुत ही गलत व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को